हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो ये बीमारी आपका ये ठीक कैसे होगा, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। एक एक लक्षण का हिसाब आपको हम देंगे ताकि आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग कैसा भी हो जड़ से बिल्कुल समाप्त हो जाए। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण आज जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को पूरे दुनिया में देखा जा रहा है और काफ़ी प्रशंसा किया जा रहा है। लाखों मरीजों को इस चैनल के माध्यम से फायदा हुआ है। कई लोगों को इसका लक्षण ही समझ में नहीं आया और दूसरे बीमारी का इलाज होने के कारण वो अपंग हो गए, विकलांग हो गए, हैंडीकेप्ड हो गए, दिव्यांग हो गए। लक्षण जानना जरूरी है और महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। कुष्ठ रोग में पहले आप कई लक्षण को जानते थे, आज हम अलग लक्षण लेकर चलेंगे। कुष्ठ रोग में आपका जो मानसिक हालात है यानी मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, सोचने की शक्ति है, ये बिल्कुल अंदर अंदर ही समाप्त होते जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता है। कई लेप्रोसी के मरीज को उनको ये फील नहीं होता है कि उनका मेमोरी कम है और उनका स्मरण शक्ति पहले से काफ़ी घट गया है। एक ही बात को बार बार पूछते हैं और उन्हें याद नहीं रहता है। उनका बिहेव भी अजीब सा होने लगता है, यानी कई लोग इस बीमारी के कारण पागल तक हो सकते हैं, यानी उनका स्मरण शक्ति बिल्कुल खराब हो सकता है। और जो है यौन क्षमता यानी यौन क्षमता दिन प्रतिदिन घटते घटते जीरो हो जाएगा, जो कि आपको समझ में नहीं आता है। और तीसरा चीज़ है आँख। आँख का जो ये रोशनी है ये भी आपका धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। ये आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। आपका या तो पलक या तो गिरेगा नहीं या फिर उठेगा नहीं और रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और मुंह, आपका मुंह का जो है किसी किसी को पूरा नहीं खुल पाता है। यदि आपका चेहरे में लेप्रोसी का लक्षण चला जाए यानी कुष्ठ रोग का लक्षण चला जाए तो क्या होगा, चेहरे में चमड़ा का शून्य होना, चमड़ा शून्य रहने लगेगा, पूरे आपका चमड़ा शून्य रहने लगेगा। त्वचा का रंग क्या होता है, धीरे धीरे बदलने लगता है। कुष्ठ रोग का ये थोड़ा जो रंग है, कलर आपको बदलेगा और चमड़ा जो होता है मोटा होने लगता है। कई जगह से थोड़ा उठा उठा आपको समझ में आएगा। दही के छाली के तरह मोटा चमड़ा, भैंस के चमड़े के मोटी के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो जाता है। और स्किन जो है काला होने लगेगा। कहीं पर का भी जो चमड़ा है यदि मोटा होने लगे और शून्य रहने लगे, त्वचा में क्या है, आप पिन, अल्पिन, चिट्टी ये कुछ भी हलाएंगे, काटेंगे, चिट्टी काटेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी नुकीला चीज़ को, कोई भी जैसे नुकीला चीज़ है आपके पास में, आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा फैला कर देख सकते हैं, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा नुकीला है, कोई भी चीज़ है, आपको जहाँ पर शून्य इलाका है, कलम ले लीजिए, उससे कटने फटने का डर नहीं रहता है। तो ज़्यादातर मरीज को हम कलम ही बताते हैं, चूँकि नुकीला रहता है। अगर वो न मिले तो आपको ये कैंची कुछ भी हलाइए, थोड़ा आप या कुछ नहीं आपको है, यहाँ पर चिट्टी काटिए, कहीं आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा चिट्टी काट कर देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो एक लक्षण पूरे हिंदुस्तान सहित
पूरे दुनिया के रोगियों के लिए एक लक्षण हम ऐसा बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको लेप्रोसी है, और ये घर बैठे स्वयं अपने से 20 से 30 सेकंड में आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी है कि नहीं है। मात्र 20 से 30 सेकंड में चमड़ा में क्या करना है, सीधे यहाँ पर देखना है, जहाँ पर त्वचा आपका मोटा होने लगे और यहाँ पर सुन है कि नहीं, कुछ काटेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आदमी जिस तरह से मर जाता है तो उसको जलाइए, काटिए, कुछ भी कीजिए, उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से जहाँ पर आपका चमड़ा सुन है वहाँ पर चींटी काटेंगे, कुछ भी करेंगे, जलाएंगे, आपको बिल्कुल मालूम नहीं होता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। अपने से इलाज करने की बिल्कुल कोशिश न करें, झाड़ फूक ओझा गुनी के फेर में बिल्कुल न पड़े। जब सरकारी दवा MDT आप यूज कर रहे होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छे भी जो भी डॉक्टर हैं, जो नामी है, जिनको बेहतरीन अनुभव है, ज़रूर आपको साफ साफ बता देते हैं कि MDT का दवा लेने से केवल और केवल बीमारी कंट्रोल होगा, सुनप्पन नहीं जाएगा MDT से। वही होम्योपैथिक दवा से आपका सुनप्पन जो है और जितने भी तमाम तरह का लक्षण है सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। कुष्ठ रोग में क्या क्या देखना चाहिए, मेमोरी, स्मरण शक्ति हम बता दिए हैं। आँख जो है इसमें भी क्या होगा, पलक गिरेगा या उठेगा नहीं, आँख भी कमज़ोर होने लगता है। MDT के साइड इफेक्ट होता है कि आँख से दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है और पूरा शरीर, चेहरा काला पड़ जाता है। यदि आप इस तरह के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, MDT के दवा से यदि फायदा नहीं हो रहा है, MDT के दवा कारगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको समझ लेनी चाहिए कि इसका विकल्प क्या है। तो विकल्प के रूप में आपको होम्योपैथिक दवा है। होम्योपैथिक दवा हाइड्रोकोटाइल हमने बताया था। हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल रहता है। कई मेरा वीडियो इसके पहले का देख सकते हैं, GSMP क्लिनिक का न्यूज चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो हाइड्रोकोटाइल आप ले सकते हैं। खाने में इसमें आप बहुत लोगों को खाना क्या चाहिए, लेप्रोसी के मरीज को होता है कि खाने में क्या ले क्या नहीं ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने पीने में सब कुछ आपको लेना है। दूध, दही, अंडा, मांस, मछली सब कुछ लेना है, कोई भी परहेज नहीं है। जो भी आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, जो भी आपके शरीर को मजबूत बना दे, वैसे चीज़ों को आपको सेवन करनी चाहिए। ज़्यादातर शाकाहारी भोजन आप लें और इसमें फल फ्रूट्स आपको डेली लेनी चाहिए। काजू, किशमिश, खजूर, तमाम तरह के फल यहाँ पर आपको लेनी चाहिए। हम फल लेने के लिए क्यों आपको कह रहे हैं, इसलिए कि जो लेप्रोसी का बीमारी होता है, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, गरीबी के वजह से यह बीमारी होता है। ये आपको नाखून से भी, बहुत लोगों को नाखून से भी आप देख सकते हैं, ये नाखून जो होता है धीरे धीरे क्या होगा, मोटा होने लगेगा। नाखून जो है काला होने लगे, मोटा होने लगे और धीरे धीरे खराब होने लगे। नाखून आपको धीरे धीरे टूटने लगता है और जहाँ पर लेप्रोसी हो जाएगा, जहाँ पर चमड़ा का रंग बदल जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। पसीना निकलना वहाँ से बंद हो जाएगा, केस वहाँ का झड़ जाता है, पैर से चप्पल निकल जाएगा या कोई भी वेट आप उठाएंगे, कोई भी मोबाइल है, कलम है, यानी यदि आप विद्यार्थी हैं तो कलम को भी होल्ड नहीं कर सकते हैं, कलम भी गिर जाता है। और इसमें साबुन, आपको साबुन क्या लगानी चाहिए आप देख सकते हैं, बेहतरीन साबुन। ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा जो इस पार से उस पार दिखाई दे, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट हो, और इस तरह के साबुन आपको लगानी चाहिए।
कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब इसमें बहुत तरह के हमारे पास उपलब्ध रहता है, इसमें भी वही गुण है ग्लिसरीन वाला। आप इसमें सोच समझ कर जो आपके पास उपलब्ध है ले सकते हैं। थोड़ा ये मेडिकेटेड हो गया, अब ये सब मेडिकेटेड है, आपको देख सकते हैं पियर्स है, ये थोड़ा उससे एडवांस हो गया, ये मेडिसिन का आपको रूप दे दिया गया। इसमें कई दवाइयाँ इसमें मिला रहता है और इसमें केवल दवाइयाँ नहीं मिली रहती है, केवल आपको ग्लिसरीन सौंफ है। तो ये दोनों में तो अंतर है, लेकिन ये आपको कहीं पर भी उपलब्ध होता है, ये चारों तरफ उपलब्ध नहीं रहता है। और इसमें तेल, आपको तेल हम बता रहे हैं, यहाँ तेल देख सकते हैं, तुबरक ऑयल, ठंड के दिनों में देखिए इस तरह से जम जाता है। इस 50 ml का 250 रुपया इसका कीमत पड़ता है। इसलिए हम लेप्रोसी के मरीज को इसको नहीं बताते हैं। आपको मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, जो आँख के सामने जो आप पेराई करा कर लेंगे, या सरसों जो इसे कहते सरसों का तेल, वो आपको नहाने से पहले आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। एमडीटी के साइड इफेक्ट से बचने के लिए, एमडीटी जो होता है वो जो साइड इफेक्ट कर दिया है, करोसनी कम हो गया है, पपीते का सेवन बहुत ही अच्छा इसमें काम करता है। बहुत दिनों तक लेप्रोसी कुष्ठ रोग रहने के कारण इसमें आपको प्लेटलेट्स घटने लगता है, प्लेटलेट्स कम हो सकता है धीरे धीरे। और बुखार या लेप्रोसी कुष्ठ रोग यदि बहुत दिन आपको शरीर में रहने लगे तो आपको बुखार रहने लगेगा और शरीर में फुंसी फुंसी दाने दाने भी निकल सकते हैं। और घाव, उंड जो होता है, घाव हो जाएगा हाथ पैर में, कहीं पर भी घाव हो जाए और जल्दी ठीक न हो और चमड़ा सुन्न लगे, तो ये सारा लेप्रोसी का लक्षण है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज। यदि आपको किसी भी तरह का कुष्ठ रोग संबंधी जानकारी चाहिए और इलाज के बारे में विस्तृत आपको जानकारी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। अब हमें लगता है कि कुष्ठ रोग संबंधी तमाम तरह के लक्षण आपको हमने बताया आपको। और इसमें और दो एक लक्षण समझ में आपको आएगा। फोड़ा फोड़ा, पूरे शरीर में फोड़े फोड़े निकल सकते हैं, एक के बाद एक फोड़े निकलते रहते हैं। और झुनझुनी, झंझुनी, इसमें कहीं पर भी मारेंगे तो झुनझुनी करेगा, झुन 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 करेगा, झुनझनाहट। इस पर थोड़ा सा कोई मार दे, आपका मन एकदम तिलमिला जाएगा, बिजली की तरह झटका देता है। पूरा शरीर में कंपन रहता है, बैलेंस की कमी रहती है। कई लोगों का हाथ भी कांपते हुए हमने देखा है। कई लोग इसके तो साथ में शुगर और बीपी भी रह सकता है। कुष्ठ रोग का इलाज जब चलेगा तो आपका बीपी और शुगर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। कुष्ठ रोग को यदि इलाज आप नहीं कराएंगे सही समय पर, तो बीमारी आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ पर घाव हो जाएगा और धीरे धीरे ये आपका उंगली, फिंगर गिर सकता है, झड़ सकता है। हाथ पांव के उंगली को गिरा देने में इसकी बहुत ज़्यादा इस बीमारी का रोल रहता है। नाक पर भी इस पर अटैक कर सकता है, नाक की हड्डी को भी गला सकता है। तो कुष्ठ रोग को मात्र 20 से 30 सेकेंड में घर बैठे आप उसको जानकारी ले सकते हैं। और इसका आसान उपाय हमने कई वीडियो में भी आपको हम बता दिए हैं कि कलम भी आप ले सकते हैं। इस तरह से कलम ले लीजिए, जहाँ का चमड़ा सून है, कलम इसमें नुकीला नहीं है, इसमें कोई डैमेज भी नहीं होगा। देखिए हम हला रहे हैं। और कुष्ठ रोगी को यदि इस चमड़ा सुन्न रहने के कारण
जब रात में आए तो अपने चमड़ा को जरूर देखकर तब सोएं, इसलिए कि जब कट फट जाता है तो उन्हें मालूम नहीं चलता है और उसका एंटीबायोटिक सही समय पर नहीं लगाएंगे, उसको घाव का आप ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो बढ़ जाएगा। इसलिए रात को आपको जरूर आपको चेक करनी चाहिए अपने हाथ पर। और ठंड के दिनों में कोल्ड के सीजन है, इसमें आपको आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, हीटर के पास में नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि फफोले आ सकते हैं, जल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी जानकारी हम देते हैं आपको तो पूरे ईमानदारी पूर्वक, और ये रोगी के साथ जो घटना घटी है उसी जानकारी को हम देते हैं। तो कुष्ठ रोगियों को आप यदि कितना भी पीड़ा में क्यों ना हो, बहुत सारे लोग बिछावन पकड़ लिए हैं और उनसे उठा बैठा नहीं जाता, हमेशा चक्कर भी आते हुए देखा गया है। यदि चमड़ा मोटा होने लगे शरीर में किसी जगह का, और ये मोटा होने के साथ साथ ये सारा लक्षण आपको आने लगे, उंगली का पतला होना, हाथ पैर का उंगली पतला होने लगता है, इसमें आपको ऑपरेशन से बचनी चाहिए। कई लोगों को एमडीटी के कारण आपको शरीर में सूजन आ जाता है। 1 साल का कोर्स है, यदि 5 धब्बे हैं तो 6 महीने का कोर्स होता है। एमडीटी का 5 जगह से ज़्यादा होता है तो 1 साल का कोर्स चलाया जाता है। तो केवल और केवल ये बीमारी को कंट्रोल रखता है। कई लोग समझते हैं कि जब 1 साल एमडीटी का दवा लिए नहीं ठीक हुआ तो 2 साल ले लो, लेकिन यह खतरनाक है। कोई भी अच्छे डॉक्टर 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। तो 1 साल से ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर में सूजन हो सकता है, दर्द हो सकता है। दर्द के कारण आप बेचैन हो जाएंगे, काफ़ी आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और आपका बीमारी 100% ठीक होके रहेगा। होम्योपैथिक दवा से बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं, और कई लोगों को लाइव हम करते रहते हैं पूरे प्रमाण के साथ। उनका मोबाइल टेलीफोन नंबर रखा है, और ज़रूर आप भी ठीक हो जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।